नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूं प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कि कृष्ण पक्ष की ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी हम लोग को कब रखनी है और किस दिन रखनी है, हम लोग का 10वीं तिथि कब पड़ेगा, पारण कब है, व्रत हम लोग को कब रखनी है और कितने तारीख को व्रत है। दोस्तों, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। व्रत कब रखनी है, कैसे रखनी है, वो कौन कौन सी नियम विधि है जो एकादशी के दिन हम लोगों को ध्यान रखनी होती है, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम जानेंगे दोस्तों एकादशी व्रत को लेकर। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत 2025 में कब है। तो 2025 में उत्पन्ना एकादशी है 15 नवंबर, दिन पड़ा है शनिवार और उसके अगले दिन रविवार के दिन हम लोग पारण करेंगे। और एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम कि 10वीं का नियम क्या है, यानी कि एकादशी व्रत को रखने के पहले एक दिन पहले वो कौन कौन सी नियम और विधि है जो हम लोग को कर लेनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को अच्छे से नेल वगैरह काट कर, अच्छे से बाल धोकर, अच्छे से स्नान आदि कर लेनी चाहिए। साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर आप लोग अच्छे से सूर्य भगवान को जल देकर पूजा पाठ कर तुलसी जी को हम लोग को मतलब शुक्रवार के दिन जल देकर पूजा तुलसी में आप कर सकते हैं। और शनिवार को यानी कि एकादशी के दिन हम लोग को तुलसी में जल नहीं देनी है। और दोस्तों, 10वीं के दिन ही हम लोग तुलसी माता और सूरज भगवान को जल देकर अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे। उस दिन आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। उस दिन तामसी भोजन नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज भी आप अपने घर में मत बनाइएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैं सभी वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के दिन हम लोग को मसूर की दाल और बैगन नहीं खानी होती हैं। मूली मत खाइएगा। आप लोग चना की दाल और अरहर की दाल और रोटी चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी, हरी मिर्च, ये सारा चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल ये सारा चीज़ नहीं खा सकते हैं। बैगन ये सारा चीज़ एकादशी वर्जित है। दोस्तों, आप 10वीं के दिन भी मत खाइएगा ये सारा चीज़ और पारण के दिन भी ये सारा चीज़ नहीं खाया जाता। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत हम लोग के दिन वो कौन कौन सी नियम करनी है। तो एकादशी के दिन 15 नवंबर के दिन शनिवार पड़ा है। उस दिन हम लोग को अच्छे से सुबह में नहा धोवा कर उस दिन नाखून मत काटिएगा, तुलसी जी में जल नहीं देनी है। और दोस्तों, उस दिन अच्छे से नहा धोवा कर हम लोग विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप जाप करते हुए वासुदेवाय नमः इस मंत्र को जाप करते हुए हम लोग को विष्णु भगवान के अच्छे से पूजा पाठ करनी होती है। आप क्या कीजिएगा कि विष्णु भगवान का एक सिंगल फ़ोटो ले लीजिएगा और अच्छे से मतलब उनको जनेऊ एकादशी के दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। और दोस्तों, पीला फूल लेकर हम लोग को उनको पूजा करनी चाहिए। लड्डू का भोग लगा सकते हैं आप लोग, केला का भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आपके घर में जो भी कुछ है, मकुदाना मिश्री, उससे भी आप भोग लगाकर विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। और शुद्ध घी का दीपक आप लोग अपने घर में प्रज्वलित ज़रूर करें। तो चलिए, ये हो गया दोस्तों। अब हम पारण क्या से करें और क्या से नहीं है। पारण के दिन हम लोग को क्या चीज़ खानी होती है और क्या चीज़ नहीं खानी होती है। तो दोस्तों, पारण हम लोग को एकादशी का पारण हम लोग को मुहूर्त में ही किया जाता है। जब एकादशी व्रत मतलब द्वादशी में हम लोग को पारण करनी होती है, तो रविवार के दिन हम लोग 16
तारीख दिन पड़ा है रविवार को, 16 नवंबर दिन पड़ा है रविवार। उस दिन हम लोग पारण करेंगे। और पारण के दिन हम लोगों को सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ है। द्वादशी तिथि में ही हम लोग को पारण करनी होती है। तो दोस्तों हम लोग को रविवार के दिन हम लोग को अच्छे से मतलब रोटी, सबसे पहले तो आप लोग पूजा कर मतलब आप गंगा जल और तुलसी पत्र अपने मुख में लगा लीजिएगा। उसके बाद आप रोटी मीठा आप गाय को खिलाकर और खुद भी खाकर आप पारण कर सकते हैं, या फिर आप चना दाल या अरहर के दाल रोटी भी आप खाकर उस दिन पारण कीजिएगा। और पारण के दिन दोस्तों हम लोग को एकादशी में एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग को सोनी नहीं है। सभी व्रत में आप सो सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में हम लोग नहीं सो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा निद्रा आ रही है तो आप क्या कीजिएगा कि अपने आंचल में तुलसी पत्र को बांध लीजिएगा, या फिर जौ को बांधकर आपको ज़्यादा निद्रा आ रही है तो आप बांधकर सोइएगा। नहीं दोस्तों तो बचे तो आप लोग बचाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब प्रारंभ है और कब समाप्त होगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा दोस्तों, और एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 15 नवंबर दिन शनिवार को है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर दिन रविवार को। इस दिन दोस्तों हम लोग को पारण करनी है। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी का तिथि। एकादशी तिथि प्रारंभ है 15 नवंबर 12:45 से सुबह में, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर दोपहर में 2:37 तक रहेगा दोस्तों। और पारण का शुभ मुहूर्त अब जान लेते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ है 11:44 पर, और पारण का शुभ मुहूर्त 1:10 से 3:10 तक रहेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एकादशी व्रत को लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें मेरी वीडियो में मिल गई होगी, और ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और दोस्तों छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।